हे फ्रेंड्स, आज हम एक स्मॉल कैप फंड का रिव्यू करेंगे जो एडलवाइस म्यूचुअल फंड हाउस द्वारा ऑफर्ड है। इस फंड का नाम है एडलवाइस स्मॉल कैप फंड और ये लॉन्च हुआ था 7th of February 2019 में। क्योंकि ये फंड जनवरी 2013 के बाद लॉन्च हुआ था, इसके बोथ रेगुलर और डायरेक्ट प्लान की सेम इंसेप्शन डेट है। ये फंड जॉइंटली मैनेज्ड है मिस्टर साहिल शाह और मिस्टर त्रिदीप भट्टाचार्य द्वारा। मिस्टर साहिल शाह फंड मैनेजर हैं, वहीं त्रिदीप भट्टाचार्य जी को फंड मैनेजर हैं। मिस्टर साहिल शाह इस फंड को मैनेज कर रहे हैं सिंस 10th of August 2021 और इनका ओवरऑल एक्सपीरियंस ओवर 15 इयर्स का है। वहीं मिस्टर त्रिदीप भट्टाचार्य जी इस फंड को मैनेज कर रहे हैं सिंस 24th of December 2021 और इनका ओवरऑल एक्सपीरियंस ओवर 25 इयर्स का है। एडलवाइस स्मॉल कैप फंड बेंचमार्क्ड है निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स के अगेंस्ट और इसके डायरेक्ट ऑप्शन का एक टोटल एक्सपेंस रेशियो यानी कि TER है 0.6% का। तो आइए अब बात करते हैं फंड के इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव की। इस स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन जनरेट करना एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो से जो कि प्रीडोमिनेंटली इन्वेस्ट करता है इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में स्मॉल कैप कंपनीज के डिफरेंट सेक्टर्स के अक्रॉस और डिफरेंट इंडस्ट्रीज के अक्रॉस जिनके काफी रीजनेबल ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स होते हैं। तो आइए अब एक लुक लेते हैं फंड मैनेजर्स द्वारा फॉलोड अप्रोच का, जिस अप्रोच को ये लोग फॉलो करते हैं फंड पोर्टफोलियो के स्टॉक्स को पिक करने के लिए। तो रिसर्च एनालिस्ट की टीम एक एक्सटेंसिव रिसर्च और स्क्रीनिंग कंडक्ट करती है स्मॉल कैप कंपनीज को सिलेक्ट करने के लिए जिनके स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हो, साउंड मैनेजमेंट हो और सॉलिड ग्रोथ पोटेंशियल हो। दोस्तों, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स के लिए इनकी रिगरस एनालिसिस कुछ बातों पे बेस्ड होती है, जैसे कि रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी, डेट लेवल्स, कैश फ्लो ऑफ बिजनेस। मैनेजमेंट क्वालिटी असेसमेंट करने के लिए ये रिसर्च टीम इवैल्यूएट करती है कंपनी के ट्रैक रिकॉर्ड, एक्सपीरियंस, बिजनेस ग्रोथ स्ट्रेटजी को। रिसर्च एनालिस्ट की टीम फंड मैनेजर को उनके टॉप स्टॉक पिक्स देती है। स्टॉक्स की स्क्रीनिंग के बाद फंड मैनेजर्स फर्दर ड्यू डिलिजेंस कंडक्ट करते हैं शॉर्ट लिस्टेड कंपनीज पर एंड इसके बाद इन कंपनीज को वेट असाइन किया जाता है। फंड मैनेजर्स मार्केट और इंडस्ट्री ट्रेंड्स को एनालाइज करते हैं, साथ ही साथ ये मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस को और कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस के लिए कंपनी की मार्केट पोजीशनिंग को भी एसेस करते हैं। फिर वो इन शॉर्ट लिस्टेड कंपनीज पर इन ट्रेंड्स और इन मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस का पोटेंशियल इंपैक्ट इवैल्यूएट करते हैं। तो आइए अब बात करते हैं स्मॉल कैप फंड्स के कैटेगरी मिक्स की। तो स्मॉल कैप फंड्स मेनली स्मॉल साइज्ड कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो सेबी के म्यूचुअल फंड स्कीम कैटेगराइजेशन के हिसाब से स्मॉल कैप फंड्स को अपने एसेट्स का मिनिमम 65% इक्विटी और इक्विटी लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना ही होता है। एज ऑफ 29 अप्रैल 2023 स्कीम ने 95.76% इक्विटीज में इन्वेस्ट किया हुआ है और रिमेनिंग 4.24% कैश के फॉर्म में होल्ड किया हुआ है। कैश होल्डिंग्स काफी सिग्निफिकेंट है जब हम इनको दूसरे फंड से कंपेयर करते हैं तो। सो डिपेंडिंग ऑन द मार्केट साइकिल्स ये जो कैश एलोकेशन है ये ओवर टाइम चेंज होता रहता है। फंड ने अपने ज्यादातर असेट्स इन्वेस्ट किए हुए हैं साइक्लिकल सेक्टर्स में लाइक कैपिटल गुड्स, मटेरियल्स, कंज्यूमर साइक्लिकल एंड रियल एस्टेट और तो और सेंसिटिव सेक्टर्स में जैसे कि कंज्यूमर डिफेंसिव, हेल्थ केयर एंड यूटिलिटीज। सो जब हम इसे इसकी कैटेगरी के दूसरे फंड से कंपेयर करते हैं ना तो हम पाते हैं कि इसका फाइनेंशियल सेक्टर में लोअर एक्सपोजर है। इस फंड ने अपने एसेट्स का 68.22% स्मॉल कैप स्टॉक्स में, 29.8% मिड कैप स्टॉक्स में और 1.91% लार्ज कैप स्टॉक्स में होल्ड किया हुआ है एज ऑफ अप्रैल 2023। सो वैसे तो स्मॉल कैप स्टॉक्स काफी हाईली वोलेटाइल हो सकते हैं, मिड कैप स्टॉक्स थोड़ी ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं पोर्टफोलियो को, साथ ही साथ ये काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पोटेंशियल भी ऑफर करते हैं। सो अपने पोर्टफोलियो में मिड कैप स्टॉक्स को ऐड करके फंड कुछ ग्रोथ पोटेंशियल को कैप्चर कर सकता है, साथ ही साथ ये स्मॉल कैप कंपनीज पे अपना फोकस मेंटेन करके भी चल सकता है। तो अब आप स्क्रीन पे फंड का स्नैपशॉट देख सकते हैं। इसके एसेट अंडर मैनेजमेंट मंथ एंड पे थे ₹1500.94 करोड़। इसका मंथली एवरेज
एसेट अंडर मैनेजमेंट है रुपीज 1478.18 करोड़। इसका एग्जिट लोड कुछ इस तरीके से है, ध्यान सुनिएगा। सो अगर विद इन 90 डेज आपने रिडीम किया है इसको तो एग्जिट लोड होगा 1% का, और अगर आफ्टर 90 डेज रिडीम किया जाता है तो वो होगा 0% का। इसका बेंचमार्क जैसे कि हमने कहा है निफ्टी 250 स्मॉल कैप टीआरआई यानी कि टोटल रिटर्न्स इंडेक्स, और इसका पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है 0.18 का यानी कि 18% का। ये डेटा एज ऑन 31 मार्च 2023 का है। तो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो वो रेशियो होता है दोस्तों जो कि मेजर करता है उस फ्रीक्वेंसी को जिसपे फंड मैनेजर एक साल में म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की होल्डिंग्स को बाय या फिर सेल करते हैं। यहां पे पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 18% का है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स हैं वो फेयरली कंसिस्टेंट रहे हैं क्योंकि इनके मैनेजर्स बिलीव करते हैं एक बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी में। ये फोकस करते हैं स्टेबल और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे। तो आइए बात करते हैं स्मॉल कैप फंड कैटेगरी की। तो दोस्तों सेबी ने 2017 साल में म्यूचुअल फंड स्कीम्स को कैटेगराइज और डिफाइन किया था। सो ऐसा इसलिए क्योंकि इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम के अक्रॉस ना यूनिफॉर्मिटी इंश्योर करना काफी ज्यादा नेसेसरी हो गया था। सो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स को कैटेगराइज किया गया था उनके फुल मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे। नाउ वो लिस्टेड कंपनीज जो कि इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पर अपने मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे फर्स्ट टू 100th रैंक पर हैं, उन्हें कैटेगराइज किया गया है एज लार्ज कैप कंपनीज। वो लिस्टेड कंपनीज जो कि इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पर अगेन अपने मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर 101st टू 250th रैंक पर हैं, उन्हें कैटेगराइज किया गया है एज मिड कैप कंपनीज। एंड फाइनली वो लिस्टेड कंपनीज जो कि इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पर अपने मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर आफ्टर द 250th पोजीशन है, उन्हें कैटेगराइज किया गया है एज स्मॉल कैप कंपनीज। तो आइए अब बात करते हैं पोर्टफोलियो एनालिसिस की। एडलवाइस स्मॉल कैप फंड सेक्टर एग्नोस्टिक है। इसका एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। एज ऑन 31 मार्च 2023 फंड का पोर्टफोलियो अक्रॉस 73 स्टॉक्स में स्प्रेड था। पोर्टफोलियो में जो सिर्फ एक न्यू एंट्री हुई थी वो थी सोना BLW प्रेसिशन फॉर्जिंग्स लिमिटेड की। टॉप 10 स्टॉक्स ने टोटल पोर्टफोलियो में 23.49% कंट्रीब्यूट किया हुआ है। इसमें से वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड लिमिटेड पोर्टफोलियो में हाईएस्ट वेटेड स्टॉक था। फंड की टॉप 10 होल्डिंग्स रही हैं वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड लिमिटेड विद 3.3% वेटेज, JB केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स 3.14%, KEI इंडस्ट्रीज लिमिटेड 2.87%, Persistent Systems Limited 2.31%, The Federal Bank Limited 2.24%, Naveen Fluorine Internationals Limited 1.97%, Max Healthcare Institute Limited 1.95%, CanFin Homes Limited 1.91%, Carborundum Universal Limited 1.9%, JK Lakshmi Cement Limited 1.89%। इसका सोर्स है एडलवाइस म्यूचुअल फंड फैक्ट शीट। तो आइए अब बात करते हैं फंड के इंडस्ट्री एलोकेशन डेटा की। तो इन्वेस्टर्स को नोट करना चाहिए कि जो फंड का इंडस्ट्रियल एलोकेशन है वो काफी स्टेबल है। एज ऑफ मार्च 2023 सेक्टर वाइज एलोकेशन कुछ इस तरीके से है, आइए देखते हैं। कैपिटल गुड्स में 21.63%, फाइनेंशियल सर्विसेज में 13.32% और बाकी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। दिस डेटा इज ऑफ 31 मार्च 2023 एंड द सोर्स इज एडलवाइस म्यूचुअल फंड फैक्ट शीट। एज ऑन सितंबर 2022 फंड की टॉप 3 इंडस्ट्री एलोकेशंस थी टुवर्ड्स कैपिटल गुड्स 13.9%, फाइनेंशियल 12.45%, सर्विसेज 10.81%। फंड में सब्सिक्वेंटली अपने एसेट्स का एलोकेशन बढ़ा दिया था टुवर्ड्स कैपिटल गुड्स। सितंबर 2022 में ये 13.9% से था, ये मार्च 2023 में 21.63% पे आ गया था। इसने सर्विस सेक्टर में अपने एसेट्स का एलोकेशन रिड्यूस भी कर दिया है। फॉर एग्जांपल 2022 में सर्विसेज टॉप 3 इंडस्ट्री एलोकेशंस पे था एट 10.81% ऑफ द एसेट्स ऑफ दिस फंड। वहीं ये फर्दर मार्च 2023 में रिड्यूस हो गया था 4.64% पे एंड ये टॉप 3 इंडस्ट्री एलोकेशंस ऑफ द फंड से आउट भी हो गया था। तो अब हम स्कीम के रिस्कोमीटर की बात करते हैं। इस फंड को बहुत ही हाई रिस्क कैटेगरी में प्लेस किया गया है क्योंकि मोर देन 60% ऑफ इट्स एसेट्स को स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है जो कि एक काफी हाई रिस्क कंसिडर किया जाता है। तो इस स्कीम में इन्वेस्ट करने के पहले आपको इस फंड में इन्वॉल्व रिस्क को अपने माइंड में रखना ही चाहिए। ये स्मॉल कैप फंड
उन इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल है जो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रोथ सीख कर रहे हों। इस रिस्क को रिड्यूस किया जा सकता है दोस्तों बाय इन्वेस्टिंग इन द फंड फॉर लॉन्गर टर्म, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो ये रिस्क कम हो जाएगा। अब हम परफॉर्मेंस एनालिसिस की बात करते हैं। तो अगर आपने इस स्कीम में इसके इंसेप्शन से यानी कि 7th of February 2019 से 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आपको आज एक CAGR ऑफ 27.22% पर ₹2,61,952 मिल जाते। जी हाँ, स्कीम का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है। लास्ट 3 इयर्स में स्कीम ने एक 41.61% का CAGR दिया है। फंड ने अपने ज्यादातर पीयर्स को आउट परफॉर्म भी कर दिया है। ये उन इन्वेस्टर्स के लिए काफी अच्छा रिटर्न है जो कि लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन सीख कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि फंड के रिटर्न्स ने स्कीम में इन्वॉल्व जो रिस्क है ना उसको जस्टिफाई कर दिया है। नाउ स्कीम के स्टैंड लोन परफॉर्मेंस को देखने के साथ साथ आइए इसका परफॉर्मेंस भी देखते हैं इसके बेंचमार्क के अगेंस्ट। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फंड ने अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया है और साथ ही साथ लॉन्ग रन में स्टॉक मार्केट यानी कि निफ्टी 50 को भी आउट परफॉर्म कर दिया है। अगर हम लास्ट 3 इयर्स के रिटर्न्स को देखें तो फंड ने 42.84% का रिटर्न जनरेट किया है और वही बेंचमार्क ने एक 41.21% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। इसने निफ्टी 50 TRI यानी कि स्टॉक मार्केट को भी आउट परफॉर्म किया है जिसने इस पीरियड में सिर्फ 27.8% का ही रिटर्न दिया हुआ है। लास्ट 1 ईयर में भी फ्रेंड्स फंड ने एक 0.79% रिटर्न जनरेट किया है जबकि बेंचमार्क ने एक नेगेटिव रिटर्न यानी कि -6.03% जनरेट करके दिया है। ये काफी बड़ा डिफरेंस है जो कि क्लियरली इस बात को इंडिकेट करता है कि फंड ने एक्सेप्शनली अच्छा परफॉर्म किया है अपने बेंचमार्क के अगेंस्ट। तो आइए अब देखते हैं कि कैसे फंड ने अपने पीयर्स के कंपैरिजन में परफॉर्म किया हुआ है। तो अब आप स्क्रीन पे पीयर ग्रुप रैंकिंग देख सकते हैं। आप देख सकते हैं फंड का परफॉर्मेंस इन कंपैरिजन टू पीयर ग्रुप एज ऑफ 29th April 2023। तो अगर हम फंड के परफॉर्मेंस को कंपेयर करें, इसने पीयर्स के अगेंस्ट काफी अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। फंड 1 साल के पीरियड में अपनी कैटेगरी में 11th रैंक कर रहा है और 3 साल के पीरियड में भी फंड 9th रैंक पे है अपनी कैटेगरी में। ये शो करता है कि फंड ने लॉन्ग रन में गुड परफॉर्मेंस किया है यानी कि एक कंसिस्टेंटली फेयरली गुड परफॉर्मर रहा है। नाउ बेस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम्स चूज करते वक्त सिर्फ और सिर्फ दोस्तों ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप स्कीम द्वारा जनरेटेड रिटर्न्स के नंबर्स को ही देखें, आपको साथ ही साथ स्कीम के एसोसिएटेड रिस्क को भी देखना चाहिए और फंड पोर्टफोलियो द्वारा जनरेटेड रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को भी देखना चाहिए। तो फिर आइए अब कुछ क्रिटिकल रेशियोज को भी देख लेते हैं जिससे कि आप म्यूचुअल फंड के रिस्क एलिमेंट को समझ पाएं। गाइस, हमें से बहुत सारे लोग सिर्फ फंड द्वारा जनरेटेड रिटर्न्स को देख करके रुक जाते हैं और बस इन्हीं नंबर्स के बेसिस पर हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं। तो आइए कुछ क्रिटिकल रेशियोज पे नजर डाल लेते हैं जो कि म्यूचुअल फंड के रिस्क एलिमेंट को डिफाइन करता है। सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की। सो ये पहला है, ये फंड के पोर्टफोलियो से अराइज होने वाले टोटल रिस्क को मेजर करता है। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क मेजरमेंट टूल है। इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन है 17.98% का। नेक्स्ट है बीटा, ये मेजर करता है फंड के रिस्क को जब उसे बेंचमार्क से कंपेयर किया जाता है। तो गाइस, जनरल अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि बीटा जो 1 से कम है उसे मार्केट से लेस रिस्की माना जाता है। इस फंड का 0.82 है जो कि इंडिकेट करता है कि फंड मार्केट के कंपैरिजन में लेस रिस्की है। हमारा थर्ड क्रिटिकल रेशियो है शार्प रेशियो। सो शार्प रेशियो फंड द्वारा जनरेटेड रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को मेजर करता है। सिंपल टर्म्स में कहे हैं तो ये रेशियो इंडिकेट करता है फंड द्वारा जनरेटेड एक्सेस रिटर्न्स को हर एक यूनिट ऑफ रिस्क जो लिया है उसके लिए। इस केस में एक पॉजिटिव शार्प रेशियो इंडिकेट करता है कि हर एक यूनिट ऑफ रिस्क जो कि इस फंड ने बियर किया है उसके लिए इसने 1.2 टाइम्स का एक्सेस रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो अब हम अपने कंक्लूजन पे आ चुके हैं। गाइस, एडलवाइस स्मॉल कैप फंड ने ओवर टाइम कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क को और अपने पीयर्स को भी आउट परफॉर्म किया है। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं जिनका हाई रिस्क टॉलरेंस है और साथ ही साथ जो हायर रिटर्न पोटेंशियल सीख कर रहे हैं उनके लिए एडलवाइस फंड डायरेक्ट ग्रोथ एक अच्छा और सूटेबल ऑप्शन हो सकता है। ऑल्दो स्मॉल कैप फंड्स हायर वोलेटिलिटी और मार्केट रिस्क एक्सपीरियंस करते हैं, साथ ही साथ वो डाइवर्स सेक्टर में एक्सपोजर प्रोवाइड करते हैं जो कि मिड कैप और लार्ज कैप फंड्स नहीं कर पाते। सो जैसे जैसे आपका इन्वेस्टमेंट पीरियड बढ़ता जाता है, रिटर्न्स में जो वेरिएबिलिटी है यानी कि जो वेरिएशन है वो काफी हद तक रिड्यूस हो जाता है। तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 7 to 10 ईयर्स का है या फिर उससे भी ज्यादा का है तो स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करते वक्त आप एडलवाइस
स्मॉल कैप फंड फाइनेंशियल गोल्स को मीट करने के लिए काफी अच्छा ऑप्शन रहेगा, सिग्निफिकेंट रिटर्न्स ये ऑफर कर सकता है। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन को हिट करिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा जिनको शायद ये यूजफुल लगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.